Hello friends, welcome to Infinity Vision. So we are back with the paper analysis of 29 Jan Shift 1. तो उसका मैथ का पेपर एनालिसिस करते हैं. तो सबसे पहले देखा जाए कि डिफिकल्टी लेवल. तो इस बार का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था. 67% क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, थोड़े कुछ क्वेश्चंस हार्ड लेवल के थे और बाकी सारे क्वेश्चंस इजी लेवल के थे. और अगर देखा जाए क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्लास 12th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था, 55% वेटेज था, और फंक्शंस और कैलकुलस की वजह से क्लास 12th का वेटेज थोड़ा बढ़ गया था. और अगर देखा जाए टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन क्लास 11th के लिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के ऊपर बात की गई थी. बायनोमियल थ्योरम के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें एक क्वेश्चन जनरल टर्म का था और एक क्वेश्चन में 3 कंसेक्यूटिव बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की रेशियो गिवन थी और इसमें मिडिल टर्म फाइंड करनी थी. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के 2 क्वेश्चंस थे. एक क्वेश्चन रीअरेंजमेंट्स का था और एक क्वेश्चन था फॉर्मेशन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स, एंड उसके बाद एक गिवन नंबर की रैंक निकालनी थी. और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जीपी से पूछा गया था. स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो एक क्वेश्चन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन पे और एक क्वेश्चन था जिसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन थी और उसमें उसके वर्टिसेस और साइड्स, इनकी कुछ लाइंस की इक्वेशन गिवन थी. तो उससे तुम्हें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना था. कोनिक सेक्शंस का एक क्वेश्चन आया था सर्कल्स का, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल पे, जिसमें 10th का टेंजेंट्स का कंसेप्ट यूज हो रहा था. मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आया था जो कि फैलेसी से पूछा गया था. अब अगर देखा जाए सो 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस पहले ही चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो एक क्वेश्चन 1 मेनी वन फंक्शन के ऊपर था, दूसरा क्वेश्चन डोमेन के ऊपर था और तीसरे क्वेश्चन में एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी जिसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज की टेलीस्कोपिंग सीरीज भी यूज हो रही थी. और मैट्रिसेस में एक क्वेश्चन था जिसमें मैट्रिसेस की एक इक्वेशन गिवन थी, उसमें a टू द पावर 2, a टू द पावर 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज हो रहा था. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक क्वेश्चन में तो एक फंक्शनल इक्वेशन गिवन थी और इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व करना था, और दूसरे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज हो रहा था. इंटीग्रेशन के एक क्वेश्चन में डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था जिसमें मैक्सिमम फंक्शन ऑफ 2 फंक्शंस वाज गिवन और उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक क्वेश्चन तो पैराबोला और सर्कल का मिक्स था. डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक वेरिएबल सेपरेशन का बहुत इजी सा क्वेश्चन था. वेक्टर अलजेब्रा में कोप्लेनर वेक्टर्स का इजी सा क्वेश्चन था और प्रोबेबिलिटी में एक रैंडम वेरिएबल की मीन और वेरिएंस निकालने के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था. सो इन कंक्लूजन अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस आए थे एरिया अंडर द कर्व्स एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से. सो दिस पेपर वाज कैलकुलस ओरिएंटेड पेपर. इसमें फंक्शंस और कैलकुलस के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे. नो क्वेश्चंस फ्रॉम सेट्स, डिटर्मिनेंट्स, 3D और स्टैटिस्टिक्स. तो ये 4 टॉपिक थे जिससे इस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था. अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें मैथमेटिकल रीजनिंग का एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है और 2 क्वेश्चंस थे जिसमें फंक्शनल इक्वेशंस यूज हो रही थी. तो फंक्शंस का बहुत ज्यादा यूज हुआ था इस पेपर में. सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस.